दोष मिटे दिल मंगल गाए, वो मर गा। जय जय परम जी, जय जय परम जी, जय जय परम जी। शरणं गच्छामि। आज हम इकट्ठे हुए हैं भारत समय 7 PM P3Y फैमिली परम योग क्लास में। आज का पवित्र दिन, आज के दिन पहले हम सुनते हैं गर्भ गीता। तो चलो प्रश्न नंबर 3। अर्जुन बोले, हे भगवान, कई लोग आपका नाम लेकर घर परिवार छोड़कर वनों में घूमते हैं, गांव गांव घूमते हैं, जबकि अन्य कई लोग संसार में रहकर ही नित्य परम योग करते हैं। समय मिलने पर घर घर जाकर नए लोगों में आपके गुणगान गाते हैं, पितृवाई शक्ति से हुए अपने कार्यों का वर्णन करते हैं, पितृवाई का लाभ लेने की लोगों को प्रेरणा देते हैं, लोगों को पप्र परम योग सिखाते हैं। पितृवाई क्लास प्रति गुरुवार अटेंड करते हैं। प्रति मास उमरगाम
पीडीएमई पवित्र यात्रा करते हैं। लोगों को पितृवाई क्लासमेट आवाज આવે છે ને? हाँ हाँ આવે છે। हाँ, पितृवाई क्लास में ले आते हैं। लोगों में आपका दिव्य नाम फैलाते हैं। इसमें से सही वैष्णव कौन, आपको अधिक प्यारा कौन? श्री भगवान बोले हैं अर्जुन, मेरा नाम लेकर जो वन प्रदेश में घूमता है वह एक प्रकार का वैरागी है। एक अपने माथे पर जटा बांधता है, दूसरा अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाता है। दिखावे के लिए अनेक तिलक त्रिपुंड आदि करते हैं, उनमें मेरा वास नहीं है। दिखावा झूठ मुझे पसंद नहीं है, इसलिए उनको मेरा दर्शन, परम जी की पहचान दुर्लभ है। जो व्यक्ति अपनी संसार की सभी जिम्मेदारियां निभाते हुए घर घर जाकर, दुकान दुकान जाकर परम जी का प्रचार करते हैं, परम जी की दिव्य विद्या से, पितृवाई से समाज में, परिवारों में सुख शांति फैलाने के लिए मेहनत करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति द्वारा होता हुआ अपमान परम जी के लिए सहन कर लेते हैं। वे व्यक्ति मुझे प्रिय है, उनकी इच्छाएं मैं पूरी करता हूँ। उन्हें मैं सुख शांति समृद्धि प्रदान करता हूँ, दिव्य अनुभव दिव्य ज्ञान देता हूँ। जो व्यक्ति प्रति गुरुवार पितृवाई क्लास अटेंड करता है, प्रति मास उमरगाम पीडीएमई यात्रा करता है, परम जी मुखी बनता है, वह व्यक्ति मेरी पितृवाई शक्ति से अधिक सुखी होता है, जीवन में आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य प्राप्त करता है। शरणम शरणम गच्छामि। करेंगे संध्या काल का परम योग। तो 1 से 8 वाक्य बोलना है। 9 वाक्य में मंगाऊंगी। 3 लंबे परमनाथ सिर झुका के अपनी सारी इच्छा मांग लेना है। तो सभी लोग प्रेम से, भाव से, जोर से आंख बंद करके परम जी पे मन लगा के 1 से 8 वाक्य बोलेंगे। बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। जाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, भारत में संध्या काल हुआ है, समृद्धि परम योग कर रहे हैं। परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दो, मन को शांति दीजिए, सद्बुद्धि बढ़ाइए, आपकी विद्या का खूब लाभ लूं, खूब प्रचार करूं, मेरी इच्छाएं पूर्ण कीजिए, मुझे लाभ हो। आपका खूब आभार। आज का दिन अच्छा बीता, रात भी अच्छी जाए, ऐसा कीजिए। भूत प्रेत तंत्र मंत्र ग्रहों की बुरी असर से, शत्रुओं की मैली नजर से मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। रक्षमाम पाहि माम।
मन लगाना है परम जी के ऊपर और 3 परमनाथ करना है कि सिर झुकाए, अपनी सारी इच्छा मांग लीजिए। शरणम शरणम गच्छामि। चलो तो का अभिवादन आज का क्लास और गुरु वंदना। आज का क्लास P3Y इंटरनेशनल क्लब मीटिंग, परम जी वचन वांचन और परम जी ध्यान क्लास। गर्भ गीता हो गई? चलो चलो, बहुत अच्छी बात, चलो बहुत खूब। तो डॉक्टर अजीत परम जी को प्रार्थना करते हैं कि जो यह ध्यान अटेंड करे उसे ध्यान में दिव्य अनुभूति हो और परम जी की विशेष शक्ति मिले। चल, इसी हेतु हर एक विषयकर्ता के प्रति आदर भाव, मान, सम्मान। परम जी नमस्कार। आज का क्लास जो अटेंड करता है सभी पिछवेकर्ताओं का मैं स्वागत करता हूँ। परम जी पूजन, तो दिव्य गुण बोलकर परम जी का पूजन। तो आज ही सुबह में डॉक्टर अजीत ने सुबह के वचन में कहा कि परम जी का पूजन डेली करने से बोलो क्या होता है? सुख, शांति और समृद्धि बढ़ते हैं। लोग मानते हैं कि अधिक पुरुषोत्तम मास में विष्णु को कनेर का पुष्प चढ़ाने से समृद्धि बढ़ती है। तो समृद्धि बढ़ाने के लिए परम जी को रोजाना कोई भी पुष्प, या नहीं मिले तो पत्र यानी कि पान, नहीं मिले तो पानी, और नहीं मिले तो मानसिक पूजा करो, रोजाना समृद्धि बढ़ेगी। चल, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी आज के क्लास में ऐसी शक्ति दें जो अटेंड करे उनको खूब लाभ हो। परम जी आप हैं प्रगट पर ब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परम परमेश्वर, सर्वके मालिक, सर्व विद्या का उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टता को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दया, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, बीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, P3Y के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद,
इष्ट परम जी की जय। चरणाम शरणाम गच्छ। अध्यात्म में गुरु का होना खूब आवश्यक है। अध्यात्म में आगे बढ़ने पर लय, विक्षेप, कासाई और शाश्वत नामक विघ्न आते हैं। उसे पार करने में जिंदा अध्यात्म में रुचि रखने वाला गुरु होना आवश्यक है। चेत मच्छंदर गोरख आया, यानी कि अपने को जगाने वाला कोई गुरु होना चाहिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणाम शरणाम। ये चार को विस्तृत में बता सकते हो या दो चलो, तो ये पूछते हैं पिछाई करता नीलेश जी कि लय, काशाय, विक्षेप और शाश्वत उसका क्या अर्थ। तो परम जी ने डॉक्टर अजीत को कहा था कि अध्यात्म में यानी कि ध्यान में आगे बढ़ने पर तो पहला विक्षेप आता है, लय, विघ्न आता है, यानी कि नींद आ जाती है, सो जाते हैं। हाँ, तो परम जी कहते थे कि यह लय वो योग निद्रा है। हाँ, हम सीधे बैठे हैं और नींद की स्थिति आ रही है, तो उसमें कई जन्मों का थाक निकलता है। हमारे कई जन्म हुए हैं, कई जन्म कर्म किए हैं, उसका बोझ मन पर रहा होता है। तो सब बोझ आज्ञांकित बनने से हल्का हो जाता है और संसार को सही मानने से बोझ बढ़ता जाता है। तो फिर वो स्टेज पार कर गए, फिर भी ध्यान में लगे रहे, तो फिर आता है विक्षेप। विक्षेप यानी कि आपको ध्यान में रुचि है तो और आपको बाहर घूमने की, पिक्चर की, समाज में फंक्शन में जाने की रुचि नहीं है, तो परिवार के लोग आपको कोसते हैं कि क्या उसमें पड़ा हुआ है, क्या ध्यान में लगा रहता है, क्या भक्ति में लगा रहता है, क्या पीछे पीछे करता रहता है, चल वहाँ शादी में जाना है, वहाँ जाना है, वो कार्य करना है इत्यादि। यानी कि परिवार के लोग आपको पिछाई करने से रोकेंगे, ध्यान में आगे बढ़ने से रोकेंगे, उसको कहते हैं विक्षेप। तो उसको भी साथ में तो रहना ही है, तो बुद्धिपूर्वक गुरु से सलाह लेकर तो पार कर जाता है। फिर आ जाता है काशाय। तो काशाय का अर्थ ये कि अध्यात्म में आगे बढ़े, फिर व्यसन, लोगों से बात करना, समाज के लोगों से मिलना, फिर अन्य भौतिक वस्तुओं में रुचि रखना, वो कम हो जाता है, उसमें आनंद नहीं आता है। लेकिन साथ में अध्यात्म में इतना दिव्य अनुभव भी नहीं हुए होते हैं कि जिससे हम उसमें आनंद के डूबे रहे, यानी कि न इधर है न उधर है, बीच में है। और उसके साथ में रहने लगे जो उसके दोस्त होते हैं, साथी लोग, वे लोग आगे बढ़ गए होते हैं भौतिकता में मेहनत कर करके, भौतिकता में लोगों में मिलने में, ये करने में, वो करने में, पैसे में, पद में इत्यादि में। तो उसको विक्षेप, अपना मन ही उसको विक्षेप डालता है कि यार मैं जो करता हूँ वो रास्ता सही है या गलत है। वो तो मुझसे आगे बढ़ गया, वो तो ध्यान करता नहीं है, वो तो पीछे करता नहीं है, वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो मैं सही हूँ या गलत हूँ, उसको कहते हैं विक्षेप। न काशाय, काशाय मतलब कि स्वयं अपना मन अपने को दुखा देता है, अपने को माया में गुमराह करने की कोशिश करता है, फिर वो भी पार कर, यानी कि चाहे ना मैं सही हूँ तो वो आगे बढ़ गया, बड़ी खुशी की बात है, वो मेरा ही मित्र है, मेरा ही मित्र आगे बढ़ा है ना। हाँ, तो उसको मैं नमस्कार करता हूँ, उसने मेहनत की, लेकिन मेरा रास्ता ठीक है, मुझे पर्याप्त भोजन मिलता है, पर्याप्त कपड़े मिलते हैं, मेरी रिक्वायरमेंट सब पूरी हो जाती है, तो मुझे क्या दिक्कत। फिर थोड़ा ध्यान नहीं लगाएं, परम का काम ना करें, प्रचार ना करें, उसी में लगा रहता है, तो फिर उसमें सिद्धियाँ आती है। तो रसास्वाद, रस का आस्वाद होता है, फिर उसका अमृत का आनंद मिलता है, अंदर से रस झरता है, उसका दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। उसका ऐसा होता है कि उसमें ही डूबे रहें, काम न करें। तो अणिमा, महिमा, गरिमा,
लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य इत्यादि सिद्धियां हैं, इत्यादि ईशित्व, वशित्व इत्यादि अष्ट सिद्धि है। पर हम बोले थे सिद्धियां अनंत है, एक ही सिद्धि आ गई ना आप पैसे वाले बन जाओगे। एक ही सिद्धि के बाद दूसरा का मन के विचार जानने में की सिद्धि आ गई, उसमें पैसे वाला बन जाओगे। हाँ, तो फिर सामने वाला व्यक्ति प्रभाव में आ जाएगा, हाँ वो भी सिद्धि है, बात मानने लग जाएगा। तो फिर ये सिद्धियों से यश बहुत मिलता है, लोग आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं, लोग आपको बहुत मान देते हैं। तो ये भी एक प्रकार का विघ्न है। परम जी कहते थे कि सिद्धियाँ वेश्याओं का बाजार है। जब सिद्धियाँ आना शुरू हो जाए तो नीचा कर करके वो गली से गुजर जाना है, देखना नहीं इधर उधर, वो बुलाती है, वो बुलाती है, ऐसे दिखना नहीं है। बस गुजर। तो उसमें गुरु चाहिए धक्का मारने के लिए, है आगे बढ़, दिखता क्या है उधर। हाँ बस। और फिर अंत में सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि का अनुभव होता है, यानी निर्विकल्प समाधि। तो सविकल्प समाधि में मैं कौन हूँ उसका ज्ञान होता है, जो आत्मा होता है वो। तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रा, तो उसकी कुंडलिनी आज्ञा चक्र तक पहुँच जाती है और उसे मैं कौन हो पता चल जाता है, आत्मा का दर्शन होता है। वो सविकल्प समाधि है। फिर उससे भी आगे बढ़ता है तो फिर निर्विकल्प समाधि, यानी कि वो परमात्मा में एकाकार हो जाता है, जो सहस्त्र पर पहुंच जाता है। बस, तो उसमें तो बहुत सिद्धियां होती हैं, पर हाँ खुद समुद्र बन जाता है। बस चलो, तो इसके लिए गुरु चाहिए। तो करेंगे 10 परम श्वास। आप पूछेंगे डॉक्टर उतना देंगे। चलो 10 परम श्वास बोलो। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें, आज मेरा मन शांत रहे। पप्र पानी, पप्र प्रसाद, और जिन्होंने दवाई साहित्य इत्यादि रखे हैं डॉक्टर अजीत परम जी को अर्पण करेंगे। जिन्होंने प्रसाद रखा है प्रेम से कहिए परम जी, परम जी, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए।
शक्ति रख दी परम जी ने, पप्र पानी पप्र प्रसाद बन गया। क्लास के निमंत्रण, आज पृथ्वी इंटरनेशनल क्लब की मीटिंग होगी, तो उससे हिम्मत पाइए समाज के लिए कुछ कार्य करने की। परम जी वचन वांचन, परम जी बुद्धि के भंडार, परमात्मा स्वयं, उनसे मुख से निकला हुआ हर एक वाक्य लॉ है। तो बहुत सुनकर बुद्धि विकास करें। और परम जी ध्यान, शरीर को सीधा रखते हुए, ये दृश्य शरीर है, अंदर दूसरा शरीर भी है, वह दृश्य शरीर है, उसको जीव भी कहा जा सकता है, तो उसको भी आँख है, तो वो आँख से देखते रहो अदृश्य जगत क्या दिखता है, देखते रहो। और पहले बाह्य ध्यान, परम जी के चरण पर कुछ मिनट के लिए ध्यान लगाएं, कुछ सेकंड्स के लिए, 1 मिनट 1.5 मिनट, फिर अंतः ध्यान करेंगे, दिव्य अनुभव हो सकता है। क्योंकि परम जी का वाक्य है कि साधना अंडर योर गाइडेंस विल गिव देम ऑल दैट दे वांट। मंडेन एंड सुप्रा मंडेन अचीवमेंट्स भी हो सकती है। चलो, तो ध्यान लगाएंगे। कल हाँ, मंडेन यानी कि लौकिक, सुप्रा मंडेन एंड अलौकिक, उसका वाक्य, उसमें पूरा वाक्य परम जी का ये है कि ऑल दोज हु कम विद द श्रद्धा विश्वास ऑफ पार्वती शंकर अंडर योर गाइडेंस विल श्योरली गेट ऑल दैट दे वांट। साधना अंडर योर गाइडेंस, साधना यानी कि परम योग, उस समय के नाम साधना था। इट्स ए पेनेशिया फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, troubles and diseases. It will guarantee sound health, gay and happy conjugal life, perfect mental peace, absolute personality, and other mundane and supramundane achievements. But Shraddha Vishwas of Parvati Shankar is required. तो ये सब जो बाकी है ना, बट वो पिछले जन्म पर आधारित है। पिछले जन्म का कितना बैलेंस है आपका, यानी कि आप लेवल कितना है, आप 20 पर हो, 35 पर हो, 45 पर हो, 55 पर हो, 65 पर हो, उस पर निर्भर है। जो 60 के ऊपर होते हैं लेवल में, उनका तुरंत लग जाता है ध्यान। चलो, लेकिन कोई नहीं, शनै ही विद्या शनै ही पंथा, यानी कि विद्या धीरे धीरे आती है और पंथ धीरे धीरे कटता है। इसीलिए उसमें उतावला पाना नहीं, उसमें अपार धैर्य की जरूरत है। तो ध्यान करेंगे। और कल डेट है जुलाई 22, यानी कि ब्लैक डे 2, जिस दिन पर पिथौरागढ़ और परम जी को चोर बदमाशों ने झूठे आरोप का केस से अरेस्ट कराए थे, और परम जी ने उसे ब्लैक डे घोषित कर दिया, विशेष शक्ति दी। या तो उसे अधिक इच्छा पूरी होगी, जिज्ञासा हो तो ये सब लिखा है, सब पढ़िए, यानी कि उसका क्या महात्म्य है। और तीसरा, वीर हो तो मेरे परम जी पर मैं हमला बर्दाश्त नहीं करूँगा, पिथौरागढ़ की निंदा नहीं करूँगा। बस वो सबका अलग अलग लेवल होते हैं, उस पर निर्भर है। चलो, तो कल ब्लैक डे, तो ये आपको निमंत्रण। ये सब आपको निमंत्रण। ध्यान क्लास के कई लोग यजमान हैं, तो सभी यजमानों को परम जी का स्मरण करके आशीर्वाद। कई लोग तो हर एक महीने के ध्यान क्लास के यजमान हैं, और पृथ्वी शक्ति हम बड़े भाग्यवान हैं, ऐसी महान शक्ति हमें मिली। अब हमें सिर्फ एक ही कार्य करना है। बोलो, कौन सा कार्य? उससे पहले ये भी है, उससे ऊपर वाला, परम जी के आदेश का पालन। परम जी जो बोले वो करना है, बस, नथिंग एल्स। पर कहा है प्रचार करना है, प्रचार करना है, क्या लाभ होगा मुझे क्या लेना देना, पर कहा इसीलिए करना है, बस।
परम योग करना है क्या, उससे क्या होगा, मुझे कोई लेना देना नहीं, परम जी ने कहा है, परम जी ने, बस उसको मुझे कोई लेना देना नहीं, बस। अब एक ही इतनी महान शक्ति हमें मिली, अब पप्र दुख आ जाए तो पप्र करना है, भाई कैसे काम करेगा पप्र, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे क्या लेना देना, परम का पप्र करो काम बन जाएगा, बस मैं करूँगा, मैं बस। पप्र पानी पीने से राहत मिलेगी, कैसे राहत मिलेगी, मुझे क्या लेना देना, तू नहीं पी, मैं तो पीऊँगा, क्यों, उन्होंने कहा है, बस। अब हमें एक ही का काम करना है, परम जी के आदेश का पालन, तो जीवन में अपार शांति रहेगी, अमृत की तरह। चलो, हाँ ज्यादा जानना है तो फिर ये है, एक बार उंगली डाल के देख ले। चलो, तो P3Y इसका अर्थ, तो अध्यात्म में तरक्की हो, अपनी जो भी जिज्ञासा है वो जिज्ञासा शांत हो और परम ध्यान में दिव्य अनुभूति हो, इसी हेतु परम जी की शक्ति प्राप्त करने की विद्या। तो फर्स्ट भी परम जी अध्यात्म स्वयं है। तो डॉक्टर अजीत ने कल वाक्य सुनाए थे, कल गुरुवार के सुबह में, परम जी कौन है, भक्ति मास क्यों। चलो, तो उसमें से एक वाक्य मैं सुनाता हूँ, उसी लेटर्स में से। वो लेटर्स डॉक्टर ही पढ़ेंगे जब तक डॉक्टर की क्लास लेंगे। तो एक वाक्य है परम जी का, द gods, goddesses and so on, they do not have their own separate existence, they too exist in me, I alone exist, this is the truth, believe in me and you shall be saved। तो फर्स्ट भी परम जी, तो ये परम जी है। तो परम जी भगवान, देव देवी देवताएं, उनका अलग अस्तित्व नहीं है, वे सब मुझ में हैं, ये परम जी बोले थे। तो परम जी कौन है, वो आपका अनुभव पता चले तो मुझे कहिएगा परम जी कौन है, मुझे सुनने में रुचि होगी। तो आई अलोन एग्जिस्ट, यानी कि पूरा सूरत, यहाँ जो बैठे हैं पूरा हॉल में, ये भी परम जी हैं। देखो पर इतने शांति है, हाँ ये परम जी है, ये भी परम जी हैं, सब परम जी में, आई अलोन एग्जिस्ट, सब मेरा ही अस्तित्व है। ऐसा होगा तो मन हमेशा आनंद में रहेगा, कोई शत्रु नहीं दिखेगा, किसी का डर भी नहीं लगेगा किसी का, वो तो परम जी है। वो कैसे मेरा बुरा कर सकता है, कोई नहीं सकता, मुझे तंग कर ही नहीं सकता, मुझे तंग कैसे तंग करेगा। परम जी किसी को तंग करते हैं क्या, कोई किसी को तंग नहीं करता है, बस वो तो अपना लेन देन पूरा होता है, अपना लेन देन पूरा होता है बस। लेकिन हमें परम जी के आदेश का पालन करना है, वो नहीं करे हमें क्या लेना देना नहीं। तो आई अलोन एग्जिस्ट, तो बिलीव इन मी एंड यू शैल बी सेव्ड, तो मेरी बात मान, तेरी रक्षा होगी। पर ये 12 आदेश है, परम आदेश 10 और 12, उसमें 12 आदेश कौन सा है, बिलीव इन मी यू विल बी सेव्ड। फिर और क्या है बोलो, ये साहित्य संपुट है, उसमें 12 वाक्य लिखे हुए हैं। ऑफर योर सेल्फ एंड गेट सैल्वेशन, बिलीव इन मी यू शैल बी सेव्ड। तो ये 12 आदेश में भी वाक्य, वो खत में भी लिखा है कि तू अपने आप को मुझे समर्पित कर दे। समर्पित कर दे यानी कि उसने मेरी निंदा की, अपने आप को अर्पण, उसने मुझे तंग किया, अपने आप को अर्पण, उसने मेरी प्रशंसा की, अपने आप को अर्पण, मुझे कोई लेना देना सिवा शरीर पर हमला, पैसे पर हमला, 3 बर्दाश्त नहीं करना, तो उसके ठीक से पिटाई करना, ऐसे पिटाई करना कि वो दोबारा हिम्मत न करे, चाहे जेल हो जाए। हाँ, बाकी सब कुछ बर्दाश्त करते जाना। वो मुझे मार थोड़ा रहा है, खाना थोड़ा बंद कर रहा है, वो तो बड़ा अच्छा है, वो तो बड़ा अच्छा है बस। तो ऑफर योर सेल्फ, तो ये ऑफर करना है, एंड गेट सैल्वेशन, तो मुक्त हो जाओगे, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा, उसके लिए भाव होगा ही नहीं उसके प्रति। तो बिलीव इन मी एंड यू शैल बी सेव्ड, मेरी सब बात मान, तो दुख से बच जाएगा। ये फर्स्ट भी परम जी, दूसरा भी पप्र, इच्छा पूरक। तो आज शुक्रवार है, आध्यात्मिक उन्नति पप्र 21 तारीख, चलो जुलाई मास का आध्यात्मिक उन्नति। तो हमें पैसा में आगे बढ़ना है, और साथ में मन की शांति में भी, साथ में बुद्धि में भी आगे बढ़ना है। अगर बुद्धि अधिक होगी कोई आपको तंग नहीं करेगा,
सबको आपकी बुद्धि ज़्यादा है तो आपको अन्य जो खेल करते हैं आपको खेल लगता है, आपको तंग कर नहीं सकते, आपको तंग और शक्ति रहती है परम जी का आपके पास में हमेशा, तो वो तुरंत वो तंग करे उसको जवाब दे देगी। इसीलिए डरने की ज़रूरत नहीं, किसी से डरना नहीं, बस उसको क्या करना उससे हमें लेना देना नहीं, मुझे क्या करना उससे लेना देना। यह आध्यात्मिक तरक्की के राज मैंने कह दिया। तो ये आएगा आध्यात्मिक उन्नति पप्र से। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी ये आध्यात्मिक उन्नति पप्र में अपनी शक्ति दें। हाँ, यह जुलाई मास में मेरी आध्यात्मिक तरक्की हो। यहाँ परिणाम लिख दे, परम बता सही कर दे। मेरा मन मेरे लिए P3Y के लिए लाभदायी बने, भौतिक में और अध्यात्म में मेरी खूब तरक्की हो। मेरे मन में जो भी कमियां हैं वह कम हो जाए, दूर हो जाए, मानसिक रोग दूर हो जाए। परम जी प्रज्ञा अपराध का दंड मानसिक रोग है। अब मैं किसी की निंदा नहीं करूंगी, बुराई नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, मैं अपने से मतलब रखूंगा। इस मास में मेरा आध्यात्मिक विकास हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में आध्यात्मिक उन्नति हेतु कुछ रुपए, हाँ डॉक्टर 10 रुपये रखते हैं, लेकिन आपकी जो इच्छा परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अगले शुक्रवार को यथासंभव ध्यान क्लास अटेंड करूंगा। एक व्यक्ति को कहूंगा परम जी पर ध्यान लगाने से, मन एकाग्र करने से अद्भुत शांति की अनुभूति होती है। अब शुरू करते हैं P3Y इंटरनेशनल क्लब की मीटिंग। तो आज साल 8 का कितना क्लास है? 8वां साल का ना, चौथा क्लास है। 8वां क्लास का कौन सा क्लास है? चौथा रख लो। 8वां साल का 5वां क्लास, 5वां क्लास है। तो पहली हाजिरी परम जी की, परम जी रख दें, पपरा 1 to 8, फिर अपना नाम और मोबाइल नंबर। तो जो भी यहाँ पर बैठे हैं सब ये मीटिंग में हाजिरी देते हैं। तो ये पुस्तक परम जी ने लिखा है P3Y इंटरनेशनल क्लब में क्या क्या प्रवृत्तियाँ करनी हैं। तो मुझे खुशी है कि सूरत में भी एक सेंटर खुला है इंटरनेशनल क्लब सेंटर का। तो ऐसे पूरे भारत में, पूरे विश्व में अपने एरिया में P3Y इंटरनेशनल क्लब की स्थापना कर सकते हैं और उसका बंधारण बना सकते हैं। तो पिछली बार हमने सुना था कि ज्ञान यज्ञ का आयोजन परम जी रामनवमी के बाद करेंगे, क्योंकि परम जी ने ये कॉन्फ्रेंस ली थी फरवरी के अंतिम दिन पर। तो मार्च में रामनवमी आती है। अब आगे क्या कहते हैं? मानसिक शांति एंड रोग निवारण शिविर। तो आप जहाँ रहते हो उसके आसपास के 100 से लेकर 500 घरों में रोग निवारण हो या मन को शांति मिले, परिवार में कलह दूर हो, इसी हेतु प्रोजेक्ट बनाओ। और वैसे ही घर ढूंढो कि जहाँ कोई बीमारी हो या मानसिक रोग हो या परिवार में कलह हो, उसको ही बात करो। बाकी के सब शांति है तो चले गए वहाँ। तो मैं आपको ट्रेनिंग दे दूंगा क्या बोलना है, तो उसका भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। अभी जो काम करते हैं वो हम अभी क्या एकदम बेस लेवल का ग्राउंड काम करते हैं, प्लान से काम नहीं करते हैं।
तो कंपनी की तरह, फोरम की तरह काम करो और प्लान से काम करो। क्या करो? प्लान से। कि मुझे ये काम सौंपा गया है, मैं विशाल मशीन का इतना पुर्जा हूँ, बस मुझे मेरा काम ही करना है। वो क्या कर रहा है, वो क्या, उससे कोई मतलब नहीं। वो करने से इसका सीधा अर्थ हो कि आप बड़े काम के लिए लायक नहीं हो, छोटे पारिवारिक काम के लिए ठीक हो। छोटे परिवार में वो एक आदमी सब काम करता है, ये भी करता है, वो भी करता है, सब करता है। लेकिन बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट भी अलग होता है, खानसामा भी अलग होता है, स्वीपर भी अलग होता है, फिर अन्य भी पोस्ट अलग, सबकी अलग अलग पोस्ट होती है। अकाउंटेंट भी अलग होता है, क्योंकि वो बड़ा लेवल पर है। मैं छोटे लेवल पर एक ही आदमी परिवार का हेड होता है, वो सब काम करता है। कभी वो झाड़ू भी लगाता है, हिसाब भी लिखता है, कभी किचन में खाना बनाने में मदद करता है, हाँ, पैसा भी कमाता है, वो सब, क्योंकि वो छोटा लेवल पर है, लेकिन बड़े लेवल पर नहीं हो सकता। चलो, तो मैंने कहा ऐसे तो ये प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं। आगे क्या करते हैं, परम जी कहते हैं इस यज्ञ में परायुर्विज्ञान और मंत्र विज्ञान द्वारा अनेक रोगों की सारवार होगी। अतः जिनको कोई किसी भी प्रकार का शारीरिक रोग और मानसिक अशांति हो, उनको अभी से ही संपर्क करना। संपर्क का समय दोपहर 12 से 2 और शाम को 7 के बाद। पृष्ठ 5 पर दिए हुए पते पर संपर्क करना। तो पृष्ठ 5 पर चलो इसका विवरण करते हैं। तो परम जी कहते हैं इस यज्ञ, तो यज्ञ के लिए भी कई लोग डॉक्टर की टांग खींचते हैं, ये तो यज्ञ कराते हैं, ये तो यज्ञ कराते हैं। अरे परम जी ने खुद लिखित में दिया है। और परम जी डॉक्टर जी 2004 से यज्ञ करते हैं। हमने पहला यज्ञ किया था दर्जी, बोलो, वाड़ी में, हाँ, वहाँ पर यज्ञ किया था। तब परम जी खुश हुए थे और कई लोगों को भेजे थे, जा देख अजीत कैसे यज्ञ करता है, हाँ, और सीख ले उनसे। और बोले थे परम जी कि हर 3 महीने पर पुराने फोटो स्टिकर का यज्ञ करो। हाँ, चलो। परा आयुर्विज्ञान और मंत्र विज्ञान द्वारा अनेक रोगों की सारवार होगी। तो परा आयुर्विज्ञान, जो डॉक्टर अजीत को परम जी ने हीलिंग पावर दिया, और डॉक्टर अजीत ने परम जी का स्मरण करके कई में ट्रांसफ़र किया, कई का अनुभव है। जैसे हिमाचल की डॉक्टर रुचिका है, वो भी किसी को हाथ पिलाते उसको दर्द में राहत मिल जाती है। आप लोगों को पानी बनाकर देते हो, लोगों को राहत मिल जाता है। आपको पता नहीं है कि कितनी शक्ति पानी में है, इसलिए आप डरते हो पानी बनाते बनाते। अब किसी का भी दर्द कम हो जाएगा। तो पानी पी, पहला पानी मुफ्त टेस्टिंग के लिए, फिर पैसा देना पड़ेगा। कितना पैसा? 100, 500, 1000, 2000, 10,000 जो देना हो। क्या दर्द कैसा है उस पर निर्भर है, तकलीफ कैसी है, स्थिति कैसी, उस पर निर्भर है। वो पैसा मैं नहीं लेने वाला, वो पैसा परम जी का है। और तेरा कर पाप कटेगा ये पैसा देने से। क्या तेरा? हाँ, तो तू अपने लिए पैसा दे रहा है, मेरे लिए नहीं दे रहा है। ऐसे हिम्मत से पैसे मांगने की जो होगा तो वो बात दूर है। तो परायुर्विज्ञान, तो पानी से रोग दूर करना, वो भी परायुर्विज्ञान है। पप्र से रोग दूर होता है, वो भी परायुर्विज्ञान है। हीलिंग पावर, वो भी परायुर्विज्ञान है। कई परायुर्विज्ञान। और मंत्र विज्ञान, तो परम जी ने गर्भगीता, ये गर्भगीता जो है पढ़ी है परम के पास में, लाओ परम, हाँ हाँ, तो ये गर्भगीता, हाँ, परम जी ने सुनी है। डॉक्टर जी ने लिखी थी शुरू में करीब 2005 के आसपास। तब पहली आवृत्ति कब है? पहली 2003 में, तो दिन में, तीन में, पहली एडिशन, हाँ, बेचार नहीं है, 4, हाँ। तो कई लोगों ने कंप्लेन की थी कि परम जी डॉक्टर ने ये लिखा, तो पप्पी परम जी ने सुना, ये क्या लिखा है तूने, दिखा, सुना, मुझे गुजराती आती है, गुजराती मुझे, और सुना परम जी ने, और सुनकर परम जी बोले ये तो बड़ा अच्छा लिखा है ना, चलो उसमें एक वाक्य ऐड कर दे, मेरा वाक्य। वाक्य ऐड भी कराया। वो वाक्य नहीं है, वो परम जी की सिग्नेचर है। यानी कि परम जी कहते हैं कि ये जो पढ़ेगा, अमल में रखेगा, वो सुखी हो जाएगा। इसे रोजाना 1 श्लोक पढ़ना है। चलो, तो उसमें मंत्र के बारे में भी कहा है, परम मंत्र के बारे में, प्रश्न नंबर 13 और 14। और परम जी ने डॉक्टर अजीत को छापरापटा गांव में दीपावली के दिन पर दीक्षा दी थी, अपने गांव पर। आप थे उसमें? मतलब दीक्षा में नहीं था, हाँ, अमृत भाई के यहाँ टेरेस पर। तो दिवाली डॉक्टर अजीत का दीक्षा दिन है, दिवाली के दिन। तो मंत्र विज्ञान, वो भी विज्ञान है, उससे भी फायदा होता है। तो द्वारा अनेक रोगों की सारवार होगी। तो इसी तो डॉक्टर अजीत महीने के अंत में लेते हैं रोग निवारण क्लास। अब क्लास होगा 30 जुलाई को,
30 जुलाई दोपहर में 4 बजे यहाँ पर होगा। जितने भी रोगी हैं सब लोग, जो आएगा उसका रोग दूर हो जाएगा। पानी पिएगा रोग में राहत मिल जाएगी। अतः जिनको किसी भी प्रकार का शारीरिक रोग या मानसिक अशांति हो, उनको अभी से ही संपर्क करना। देखो परम जी कितने नंबर हैं, स्वयं क्लास लेते थे। क्या स्वयं? बोलो, परमात्मा स्वयं। ये कब की बात है? 1984। कितने लोग 1984 से पहले के हैं? हाँ 1984, हाँ तब स्वयं क्लास लेते थे। संपर्क का समय दोपहर में 12 से 2 और शाम को 7 बजे के बाद। तो जयंती भाई काम करते थे डायमंड के ऑफिस में, तो बीच में समय यही समय था उनको, फ्री का समय 12-2 और शाम को 7 बजे के बाद आ जाते थे। तो परम जी कितने केयर लेते थे। जहाँ ठहरते थे परम जी, उस यजमान की पूरी केयर लेते थे कि अपने कारण उसे तकलीफ ना हो। और दिए हुए पते पर संपर्क करना। तो संपर्क जयंती भाई का पता है, डॉक्टर अरविंद का, जो वैष्णव के सामने वाला घर है ना, दिखा है ना, कितने लोगों घर दिखा है। उस घर में परम जी कई बार ठहरे हुए हैं। और जो डॉक्टर जी ने 2 वीडियो जो रखे हैं, डॉक्टर ने वापस खींच लिए थे। फिर बदोसी, क्या नाम उसका, बडासी कि जो है, नाम क्या है उनका, जो पिछले टीचर हैं, उन्होंने फिर से रखा है। तो वो दोनों वीडियो वहाँ पर वैष्णव हॉल ना, वैष्णव सामने के घर में, अरविंद के घर में दूसरे मंजिले पर ये प्रवचन लिया था, उसमें संपर्क करना। चलो बोलो चरणम शरणम। तो इस पर से प्रेरणा लेना है कि आप में से कोई भी व्यक्ति मानसिक शांति का प्रोजेक्ट ले सकते हैं और रोग निवारण का प्रोजेक्ट ले सकते हैं। कितने घरों के लिए? सिर्फ 100 घरों में या 500 घरों में, इतने ही घरों में। बस अपना मोहल्ला छोड़ देना, अपना अपार्टमेंट छोड़ देना, अपनी गली छोड़ देना, बाकी छोड़कर। तो क्या बोलना है मैं सिखा दूंगा 2 मिनट का। और ढूंढो किसको मानसिक रोग है, किनको मानसिक अशांति है और किनको रोग है, शारीरिक रोग है। बस उनको बात करना, आपका काम बन जाएगा और कम खर्च में बनेगा। क्या बनेगा? कम खर्च में। कैसे, क्यों कम खर्च में बनता है यहाँ पृथ्वीबाई में? अरे शक्ति काम करती है। क्या करती है? शक्ति काम। पानी पियो हो जाएगा आपका, कैसे कितना पैसा देना, आपकी जो इच्छा हो वो दो। ऐसा नहीं कि एक टैबलेट 80 रुपये की आएगी, 80 रुपये देना ही पड़ेगा ना, 10 रुपया दो तो भी काम बन जाएगा। आप पैसा कम देना है, प्रचार अधिक करो। तो रोग दूर करने के लिए पित्तफाई जैसी अद्भुत शक्ति कोई है ही नहीं। आपका अनुभव प्रमाण होगा। जब आपको अनुभव हो जाएगा ना, फिर आप दल्ले से प्रचार करोगे। तो परम जी के प्रति प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि मेरे परम जी है, मेरे परम ने काम बनाया, मैं काम करूँगी। जैसे पुष्पा माता को, पिनल बहन को, नीलेश को, इत्यादि को प्रेम है। तो प्रेम है वो पब्लिक में घूमता है। क्या घूमता है? पब्लिक में। और प्रेम है वो अकेले में भी काम करता है, लेकिन उसको पब्लिक में घूमने की हिम्मत कम होती है। नहीं होती ऐसे, हिम्मत है, सब में हिम्मत है, लेकिन वो डर पाता है। उसको कहा जाए कि 20 घर में घुमाओ तो नहीं घूमेगा वो। इतना बोलकर कहो नहीं करेगा। चलो कोई नहीं, चलेगा। ये माँ है भावना माता, उनको भी, वो भी बहुत प्रचार करती है, घर घर जाती है। तो हर दिल जो प्यार करेगा वो प्रचार करेगा। अब मेरे परम जी का काम करना है। जैसे गोपियाँ बेचती थी कि कृष्ण ले लो, कृष्ण ले लो, और था मटके में दही था या छाछ था, और बेचने की जाती थी, क्या बोलती थी? कृष्ण ले लो। इतने प्रेम में मस्त रहती थी। हाँ, तो परम जी वाह वाह शाबाश। ये पुस्तक भी बार बार पढ़ते रहना, बार बार पढ़ते रहो। चलो अब परम जी वचन वांचन। पिछली बार क्या पढ़ा था बोलो? चलो, तो पिछली बार जो मेन वाक्य हैं तो उसमें ये हैं, कुछ भी संभव है, धन मिलेगा मांग लो। बस परंजू कहें सब पैसे वाले बन जाएंगे, पिछले शक्ति का प्रयोग करने वाला। यानी कि पैसा का अर्थ नसीब में जो लिखा है उससे 1.5 गुना मिलेगा। कितना मिलेगा? 1.5 गुना। वो आराम से मिलेगा। नसीब का क्या अर्थ? कल तक जो हमने कर्म किए या अब तक जो कर्म किए उसका जो फल है,
कर्म दो प्रकार के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव कर्म का फल सुख है, पैसा है, और नेगेटिव कर्म का फल टेंशन, मुसीबत, बीमारी, ये पैसे की तकलीफ, ये सब है। तो कल तक मैं कैसे कर्म किए उस पर निर्भर है। तो सबसे अच्छा कर्म क्या है? उससे भी अच्छा कर्म, उससे अच्छा कर्म, आज्ञा का पालन तो सबसे अच्छा है। तो उससे नीचे का लेवल ये है कि जो निंदा करे पृथ्वी कर्ता की या पृथ्वी की, तो शांत कर देगा वो, चाहे जेल में जाना पड़े, चाहे हाँ जेल में जाना, तो क्या कोर्ट केस के लिए तैयार रहेगा, वो डरेगा नहीं। मेरे पर निंदा की तो तूने हिम्मत कैसे की, मैंने तुझे तेरे भगवान की निंदा की, बस। तो वो तो और झगड़ा कर मोड़ लेगा परम जी के लिए, वो सबसे। लेकिन डॉक्टर की बुद्धि देंगे ऐसे करोगे तो झगड़ा होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि परम जी का आदेश ऐसा है कि पहले रणछोड़ जी ही बन। नहीं आप बड़े, मैं छोटा, अब तो मैं आपकी आगे, नहीं आपको ज़रूरत नहीं है, ये मैं चला। और जो पृथ्वी का नहीं, वो मेरे काम का नहीं। मेरे कुमारी होता है, वो पीछे मुड़ कर लेता है, फिर खड़ा ही नहीं रहता है वहाँ पर। तो मेरे पर मुझे बोला कैसे, तेरी हिम्मत कैसे हुई, वो मन से रहता है और बाहर नहीं। तो वो रणछोड़ जी है, लेकिन फिर भी पीछा पड़ता है, तो ले अब मैं हूँ, टालो बस। मेरा पता नहीं लगाओ, खो जाओगे। मैं तो अपना चलाऊंगा, अपना क्लब बनाऊंगा, मुझे एकमात्र फैलाव चाहिए। परम जी को प्राप्त करना यह महंगा है। कल उत्तराखंड उधम सिंह नगर एरिया डिस्ट्रिक्ट से फ़ोन आया था कि परम जी के दर्शन मैंने 1990 में किए थे, परम जी का समाधि कहाँ है, परम जी का ये क्या है, वो क्या है। तो मैंने जवाब दिया कि डॉक्टर अजीत 1978 से संपर्क में रहे। मैंने कभी नहीं पूछा पर आपकी उम्र कितनी है, आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है। मुझे मतलब था कि ये दत्त के शिष्य हैं, उन्होंने 6 बार विश्व की यात्रा की है और ये महाबुद्धिमान है। क्या है? महाबुद्धिमान है, और उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड है। तो उनसे मुझे शक्ति चाहिए, मुझे और मेरे मानी चाहिए। आप में हो तो उससे मुझे क्या फ़ायदा, मुझे मेरे लाभ से मतलब है। आपने कहाँ पढ़ाई की, मुझे क्या लेना देना, आपकी शिक्षा से क्या, मुझे क्या लेना देना। लेकिन आपने जो शिक्षा प्राप्त की, जो बुद्धि पर, वो बुद्धि मुझे दीजिए, उसके लिए मुझे क्या करना वो मुझे कहिए। मुझे अपने से मतलब है, इसीलिए मैंने कभी नहीं पूछा। हाँ, परम जी ने शरीर कहाँ छोड़ा, तो सूरत की मिशन हॉस्पिटल में शरीर छोड़ा। समाधि कहाँ है, कोई समाधि नहीं बनाई परम जी। और समाधि फायदा क्या होगा, समाधि से फायदा होता है बात मानने से, बात पप्र करने से, परम योग करने से, प्रचार करने से। वो करो ना, वो शांत होगा। आप ठीक कहते हो, आपने बहुत कुछ पाया है, आपने, हम तो सिर्फ देखने में ही रह गए। चलो, तो किसी ने दर्शन किया हो परम जी का, वो तो हमारे लिए पूज्य है कि साक्षात भगवान के, परमात्मा के दर्शन किए, मगर उसने लाभ कम लिया है तो उसमें उसका दोष है। उसने परम जी को मानव मान लिए, साधु मान लिए, अपने लेवल के मान लिए। क्या अपने, बाकी परमात्मा स्वयं है। परमात्मा साकार भी दिख जाए आँख से तो भी अपने मानव जैसे ही बर्तन करेंगे, वैसा ही बोलेंगे, वो भी खाना खाएंगे, हाँ, वो भी हंसेंगे, बोलेंगे। परम जी को प्राप्त करना यह महंगा है, सबसे महंगी चीज़ ये है। बाकी पैसे वाला बनना, शरीर रोग दूर करना, वो तो मिल जाएगा। सब मेरी माँ है, मैं यह शरीर से नहीं करता हूँ, वह तो रंडा करता है। पैसा मैं लूँगा, जो चाहे मैं दूंगा दूंगा दूंगा। मेरी विद्या का प्रेमी प्रेमिका में प्रयोग नहीं। जिसको अध्यात्म चाहिए उसको सुअरपंथी नहीं। मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूं। ताव के प्रयोग का काउंटर बंद। ताव के प्रयोग ताव फीवर, बीमारी का काउंटर बंद। अब परम निंदक को धन हानि होगा। मैंने चलाया अपने आराम के लिए। चलो, अब इसका ही पढ़ते हैं, उसका विवरण करते हैं कि सब मेरी माँ है। परम जी अपने पास में संपर्क में आने वाली हर एक औरत को माँ ही कहती है। माँ ऐसे बुलाते थे परम जी, चाहे वो कुंवारी हो, चाहे वो 20 साल से छोटी हो, तो भी उस पर माँ ही कहते हैं। और कई औरत को परम जी कहा है मेरे सामने ही, माँ मैं आपका बूढ़ा बेटा हूँ, ऐसा कहते थे।
फिर भी परम जी पर आरोप लगते रहते थे। किसके आरोप? और सूरत में ही 94 में हुआ और इसी में ये सब कांड हुआ, घर तोड़ा गया हुआ। तो कैसी विडंबना। विदेश में उसका स्मार्ट जॉब भी दिया था। हाँ, मैं यह तरह से नहीं करता हूं, वह तो रंडा करता है। ये वाक्य बड़ा गूढ़ है, एकांत में पूछोगे तो मैं कहूंगा, इसका जाहिर पब्लिक में नहीं बोल सकता। पैसा मैं लूंगा, जो चाहे मैं दूंगा दूंगा दूंगा। तो आपको क्या चाहिए सब मिलेगा। पैसा दिल खोल के बोलिए। अपनी इनकम का 1%, 2%, 5%, 10%, मैक्सिमम कितना है? 50%। मतलब कि जो पैसा नहीं आने वाला हो, 10 लाख 10 साल से पड़े हुए हैं, नहीं आएंगे, तो 5 लाख दे दूंगा परम जी को। और परम जो भी बुद्धि दी है उससे मांगिए, आने की संभावना बढ़ जाती है। और देना कब है? जब आ जाए। मतलब जो पैसा जा खाते में है या जो भी चीज़, तो उसका है 50%। और सिर्फ खुशी में देना है तो 30%, और एवरेज 10%, और उससे भी कम नौकरी करते हैं, पैसे कमी में है, कर्जे में है, तो 5%, उससे भी कम 1%, उससे भी कम सिर्फ पानी चढ़ाओ। क्या चढ़ाओ? हाँ, 1% में सब आ गया, 1% में। तो मैं दूंगा, 3 बार बोले हैं परम जी, यानी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। बड़ा घर चाहिए, कर्जा से मुक्ति चाहिए, टॉप पर जाना है, सब जाओगे। मेरी विद्या का प्रेमी प्रेमिका में प्रयोग नहीं। नेगेटिव इच्छा पूरी नहीं होती कि वो औरत मुझसे पट जाए तो हम इतना रुपया दूंगा, इतने का विचार करूंगा, नहीं पटेगी। या वो पुरुष मेरे से पट जाए, मेरे से बात करने लग जाए, नहीं करे, नहीं होगा। उसमें प्रयोग नहीं करना, नहीं करना। और परम जी बोले थे कि मान लो आप में ऐसी सिद्धि आ जाए कि सामने वाला व्यक्ति बात मानने लग जाए, अब जो कोई वैसे करने लग जाए, तो उस समय में ये सोचना कि जब परब्रह्म मेरी बात मानता है तो ये आदमी को क्या पटाना, उसे क्या फायदा होगा आदमी को पटाने से। परब्रह्म को नहीं पटाऊं मैं, या परब्रह्म को नहीं पटाऊं, उसको पटाऊंगा, उससे बड़े व्यक्ति को पटाऊंगा। जिसको अध्यात्म चाहिए उसको सुवरपंथी नहीं। हाँ, तो इसका अर्थ ये है कि जिनको दिव्य अनुभव करना है तो गृहस्थी हो तो महीने में एक ही बार मिलन करना, और गृहस्थी नहीं हो तो संयम से रहना। हाँ? लेकिन बार बार करते रहोगे और मुझे अध्यात्म में अनुभूति हो तो फिर मन के कमजोर हो, क्या मन के कमजोर तो भी नहीं होगा। तो सुअर, उसको परम जी सुअरपंथी बोलते हैं। वो तो सुअर के योनि में भी मिलता है, उसमें क्या अपना ध्यान का समय गंवाना। और विवाह हो गया तो अच्छा तो ये है कि बच्चे के लिए ही वह किया जाए, लेकिन वो तो नहीं रह सकते, कोई नहीं, महीने में एक बार अलाउड है या 2 बार, कोई नहीं, वो तो जैसे आपकी इच्छा। उसमें बोला है परम जी ने, कहा है डॉक्टर अजीत को कि सेक्स के बारे में किसी को सलाह नहीं देना। हाँ, मुझे तो मजबूरी थी, देना पड़ता है, लेकिन आपको तो कोई मजबूरी है नहीं, सलाह देना ही नहीं, तेरी जो इच्छा वो ही कर, ऐसे ही करना। मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ। देखो, कामदेव परम जी का अंडर में थे, पति पत्नी के संबंध में अधिक समय चाहिए वो भी बढ़ा सकते हैं परम जी, आधा घंटा तक बढ़ा सकते हैं, कई लोगों का अनुभव है। स्त्री को, माँ को अधिक तृप्ति चाहिए वो भी हो सकती है, लेकिन परम जी पूर्ण ब्रह्मचारी थे। और ऐसे परम जी पर भी स्त्रियों के लेकर लांछन लगते ही रहते थे। ऐसा क्यों? वैसे लोग सोचते हैं साधु है या ना, परम जी परमात्मा स्वयं थे और मायापति हैं परम जी। तो औरत माया होती है, तो वो अपने आप आकृष्ट हो जाती है परम जी के प्रति, माया। और वो फिर परम जी को पटाने लगती है। और जो कामी लोग बैठे हुए थे, देखो, हाँ देखो साधु को कितना मजा है। कई लोग ये भी बोले साधु को बड़ा मजा है। ट्रेन में गए थे तो एक औरत ऊपर बैठी थी, ऊपर का बट पे, तो परम जी को बोलते आप तो मेरे भाई जैसा लगते हैं। बस उसका अट्रैक्शन हो गया, तो वो
सात्विक होगी, इसलिए उसने सात्विक भाव से कहा। यानी कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आपके पास बैठना चाहती हूँ, या आपको खिलाना चाहती हूँ, आपको, इसका अर्थ ये, आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं नीचे आ जाऊँ ऐसे ताव के प्रयोग का काउंटर बंद। यानी पहले परम जी ने ये भी काउंटर चालू रखा था, बराबर ना, कि निंदा करने पर बुखार आ जाए, ऐसे परम जी आप में शक्ति हो तो मुझे बुखार आ जाए, ऐसा कुछ चलाया था। मुझे पूरा पता नहीं है। जैसे कई लोगों को बुखार लगने लग गया, लोग दुखी होने लग गए, लोग जीव तो अज्ञानी है, वो तो करता है नेगेटिव पहला करेगा, नेगेटिव। जैसे परम जी काउंटर बंद के जाके मांगेगा तो भी ताव नहीं आएगा, काउंटर बंद। ऐसे परम जी कई काउंटर बंद कर दिए लोगों के अज्ञानता के कारण। अब परम निंदक को धन हानि होगा, यानी कि निंदा करेगा, आप पे पहचान जाओगे, आपकी निंदा करेगा, या किसी कर्ता की निंदा करेगा, या परम जी की निंदा करेगा, उसका पास पैसा चला जाएगा जेब में से, किसी भी हिसाब से चला जाएगा। वो कहे हैं परम जी। इसीलिए प्रचार में ऐसा नहीं बोलना कि लोग आपके विरोधी बने, हमेशा नम्र रहना। क्या रहना? अपनी गलती के कारण सामने वाले को नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, उसका कारण नुकसान हो जाए, इसे डॉक्टर सिखाते हैं, डॉक्टर अजीत, जब प्रचार के उतना ही बोलो, ज़्यादा बोलो ही नहीं। ज़्यादा बोलोगे तो विरोधी बनेगा, आप पर हमला करेगा, आप पर, यानी वाणी से। उतना ही बोलो, नपात बोला, बस ज़्यादा बोलो ही नहीं, आप में हिम्मत भी बढ़ेगी। बोल दिया, नहीं लिया, अगले घर, तो 1 घंटे में 20 घर कवर हो जाएंगे। कितने घर? और 1 महीने में ऐसा चलोगे तो करीब 400 घर कवर होंगे। कितने? और नहीं, कोई नहीं सुना तो आपको क्या ना देना। 1 घंटे के प्रचार से अगर एक ही व्यक्ति ने आपको सुना, आपकी मेहनत सफल, आपकी मेहनत। और 1 घंटे में तो एक व्यक्ति तो मिलेगा और मिलेगा। चलो अब करेंगे परम ध्यान। वचन, परम वचन वांचन पूरा हुआ। कितने दिव्य वचन है परम जी के हैं। हाँ, तो परम जी जब बोलते थे तो मुझे इतना अट्रैक्शन होता था कि मैं दिखता ही रहूं परम जी के सामने। हाँ, दिखता ही रहता था। जो भी बोलते थे टप टप पता नहीं जैसे लिख लेता था। हाँ, फिर बाद में कहा था ये झगड़ा का माहौल चल रहा है, लिखना बंद कर तो मैं झगड़ा का नहीं लिखता था, बाकी में मेरा डांटे तो इसलिए मैं ऐसे लिखता था शॉर्ट में। हाँ, घर आके भी उसका फेर करता था, तभी तो आपको वचन मिले। हाँ, घर आकर मैं फेर करता था। फिर परम जी ने कहा कि मेरे वचन फुल के पेज पर लिख और एक ही साइड में लिख। राइटर हमेशा एक साइड पर ही लिखता है, इसलिए डॉक्टर अजीत ने ये ओरिजिनल पेपर है जो मैंने लिखे थे, डॉक्टर का हैंड राइटिंग है, जो कि एक ही साइड में लिखा है, इस साइड पर नहीं लिखा है। ये परम जी की बुद्धि है कि राइटर हमेशा 1 साइड ही लिखता है। चलो, बहुत बुद्धि के भंडार थे परम जी, बहुत बुद्धि के भंडार थे और सिद्धियों के भी भंडार थे। बोले परम जी सिर्फ 8 सिद्धियाँ नहीं हैं, अन्य भी अनेक सिद्धियाँ हैं, और सब सिद्धियाँ परम जी के पास में थी और हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। सब सिद्धियाँ औरत हैं, तो मुझे पता था, इसीलिए जब भी जाता था परम जी के पास में मैं चुप ही रहता था। क्या मैं, और मुझे क्या चाहिए वो मैं मांगता रहता था। चलो ध्यान करेंगे, जाओ भावना माता को आशीर्वाद ना जाओ। ये भावना माता महाराष्ट्र की है, मराठी मुलगिया है, बहुत लाभ लेती है। अपना अनुभव कहोगी, जाओ 2 मिनट फिर जाओ। चलो एक जी करी। चलो ये भावना माँ अपना अनुभव कहेगी 2 मिनट में, फिर ध्यान करेंगे परम जी पर। इस पर से प्रेरणा प्राप्त करना है कि परम जी परमात्मा स्वयं है। माता जी को आशीर्वाद। सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मैं 15 साल से पीछे का लाभ ले रही हूँ। मेरे बहुत से काम हुए हैं। मेरा नाम भावना पाटिल है, मैं सूरत से हूँ और मेरे बहुत से काम हुए हैं। अभी का लेटेस्ट अनुभव बोलूँगी। मेरे घर फ़ोटो है परम जी का, और गांव से मेरे भाई की बेटी आई थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी। यहाँ पपरलियाँ
उनको पपरा करवाया और 1 महीने में उसको बहुत अच्छा घर मिल गया, बहुत अच्छा लड़का मिला और जैसे सोचा था उससे अच्छे शादी भी हो गई उसकी। ये अभी का अनुभव है उसका। चरणम शरणम गच्छामि। चलो अब ध्यान करेंगे, जाओ आशीर्वाद। आपका आशीर्वाद, लोगों को पपरा कराओ, लोगों के काम बनेंगे लोगों के। ये माता घर घर जाती है, प्रचार करती है, जब भी समय मिलता है निकल पड़ती है, गुल्लक पपरा कार्ड डायरी पेन लेकर निकल पड़ती है और जो भी सिखाया उतना ही बोलती है। चलो, और ये माता ऐसे महाराष्ट्र की, कौन सा जिला महाराष्ट्र में? जलगांव की मुलगिया है। चलो चलो, तो पप्रवा 1 से 8, फिर 3 परमनाद, बाह्य ध्यान, चेहरा या चरण जो आपको पसंद हो देख लो कुछ सेकंड्स के लिए, फिर आंख बंद, और सिर्फ हमारी ये आंख नहीं है, अंदर भी दूसरा शरीर भी है अंदर, उसको कहते हैं अदृश्य शरीर। तो वो शरीर में जीने की आदत पड़ जाएगी तो फिर आपको ज़्यादा शरीर दुख नहीं देगा। और तो उस आंख से देखते रहो परम जी को, जो चित्र दिखा वो देखने की कोशिश करो। सबके सामने परम जी आएंगे तो देखो सामने परम जी बैठे हैं, परम जी की भाषा में स्वामी बैठा है। जो भी दिखाई दे वो सब कुछ देखते रहो, और लेकिन शरीर स्थिर रखना है। किसी को अनुभव हो भी सकता है, लेवल अधिक हो तो डॉक्टर को कहिएगा, लेकिन पब्लिक ने अनुभव नहीं कहना है। फिर परमनाथ करूँगा, ध्यान समाप्त तो हुआ, फिर समापन करेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छ, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, परम ध्यान में अपनी शक्ति दो, मुझे दिव्य अनुभव हो, मेरा आध्यात्मिक विकास हो, मेरा मन मेरे लिए, पृथ्वीबाई के लिए लाभदायी बने, मन में रही कमियां दूर हो।
परम वाणी। परमं शरणं गच्छामि। परम जी नमस्कार। आपकी शक्ति से आज का क्लास अच्छी तरह संपन्न हुआ। यह क्लास और उसका फल परम जी आपको अर्पण। परमाइदम न मम। परमं शरणं गच्छामि। हंसं शरणं गच्छामि। अद्वैतं शरणं गच्छामि। आनंदं शरणं गच्छामि। गच्छामि चरणं शरणं गच्छामि। चरणं शरणं गच्छामि। परम जी की जय। सभी पिछले गुरुओं की जय। भारत माता की जय। आज से देख रहे हैं उनकी